व्यास जी महाराज ने कहा, हे जन्मेजय, जब कलयुग अपने रूप में आगे बढ़ता जाएगा तो हर वर्ण का आदमी, जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार जो वर्ण हैं, ये चारों वर्ण के लोग जिस समय कलयुग आगे आगे बढ़ता जाएगा तो अपने अपने कार्यों को भूलते जाएंगे। जो ब्राह्मण का कार्य होगा उस कार्य को शूद्र भाई करने लगेंगे। और जब कलयुग अपने पूर्ण गति से जाने लगेगा, पूर्ण रूप से आने लगेगा, तो उस समय क्या होगा कि भगवान एक सूर्य प्रकट नहीं होंगे, 12 सूर्य की वो धूप, वो अग्नि प्रज्वलित होगी, वो आग ऐसी प्रज्वलित होगी कि उस 12 सूर्य के उस प्रकाश के द्वारा, उस धूप की चमकती हुई धूप के द्वारा, सज्जनों, ये जितनी नदियां हैं वो सब सूख जाएंगी। क्या बात बताती देवी भागवत में, जैसे ही कलयुग आगे बढ़ता हुआ आएगा तो उसी समय भगवान सूर्य एक रूप से नहीं, यानी 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे, देवी भागवत कहती है। उसके बाद में उस प्रकाश के द्वारा जितनी भी नदियां, जितनी भी जो सरोवर जो भी हैं, मेरे भगवान के पूजा के साधन, भक्तों के कल्याण के साधन, वो सब लुप्त हो जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी। जब नदियां सूख जाएंगी, जब तक गंगा यमुना सरस्वती ये नदियां जब तक हैं, तब तक ये कलयुग हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता। जैसे ही कलयुग आगे आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर व्यास जी महाराज जन्मेजय से कहते हैं, जन्मेजय, उसी समय यहाँ पर हर वर्ण का आदमी अपने कर्म को छोड़ता हुआ जाएगा। जिस गांव में आज भी कहीं द्वेष भावना सबसे ज्यादा रहती है, जो दूसरे का हमेशा व्यक्ति बुरा सोचता रहता है, तो वो समझ ले कि उसके घर में कलयुग ने जल्दी ही प्रवेश कर लिया है। कलयुग के उस असर से वही व्यक्ति बच सकता है जिसने देवी माँ भगवती की शरण ली है, दुर्गा की शरण ली है। देवी भागवत कहती है, जिसने मेरी मैया के दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, किसी ब्राह्मण के द्वारा कराया है या स्वयं किया है या ज्योत जलाई है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कलयुग का असर नहीं रहेगा। क्योंकि धीमे धीमे जब सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, जब ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाले ही लुप्त हो जाएंगे, सदग्रंथ चले जाएंगे, यहाँ पर शंख आदि, तुलसी आदि, पीपल, वट वृक्ष, जो भी वृक्ष हैं पूजन के, वो सभी लुप्त हो जाएंगे, सभी सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो उस समय कलयुग धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। और जैसे ही कलयुग बढ़ेगा तो उस समय मानव की आयु बहुत कम हो जाएगी। देवी भागवत में तो 16 वर्ष की आयु बताई है कि 16 वर्ष तक व्यक्ति रहेगा, और उससे पहले 16 वर्ष में ही उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, बूढ़ा बन जाएगा, वो बुढ़ा हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। और उससे पहले कलयुग अपने रूप में आएगा तो जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं उनका सबका सम्मान खत्म हो जाएगा, सब धर्म से अलग हो जाएंगे, धर्म से विपरीत हो जाएंगे। ये भी बताया, एक भाई दूसरे भाई की हिंसा करने लगेगा, एक भाई दूसरे भाई की हिंसा करने लगेगा। इतना ही नहीं, गुरुकुल और पाठशाला में देवी भागवत कहती है, देवव्रति ब्रह्मवृत्तम वृत्तम गुरुकुलस्य च, यानी इष्टतो परम दत्ता व सर्वमल्लम वश्यति। यहाँ पर देवी भागवत में ऐसा लिखा है, देवव्रति ब्रह्मवृत्ति, यानी देवता और ब्रह्म की तरह जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट अपनी विद्या का अध्ययन करने के लिए किसी गुरुकुल में जाते हैं, तो जब तक विद्यार्थी आपस में पढ़ते हैं तो एक साथ में मित्रता का भाव आ जाता है, एक दूसरे से बात करते हैं। फिर तो कलयुग का प्रभाव जब आ जाएगा तो एक विद्यार्थी गुरुकुल में रहने वाला, पढ़ने वाला, जब कलयुग में बढ़ेगा कलयुग का असर, तो वो ही विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का मारण कर देगा, हत्या कर देगा। यानी बात करने में भी वो उसको मार देगा, उसकी हत्या कर देगा। ये उसकी गलती नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। जब कन्या का विक्रय चालू हो जाएगा, अपने घर की लोग बेटी को बेचना प्रारंभ कर देंगे, बेटी को धर्म को नष्ट कर देंगे और बेटी की संपत्ति को हड़प लेंगे। और जैसे जैसे कलयुग पहुंचेगा तो अपनी बेटी की संपत्ति का हनन करेंगे, तो समझना उसी समय इस व्यक्ति का विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। देवी भागवत कहती है, यदि बेटी का पैसा है तो चाहे अपना रक्त क्यों ना बेचना पड़े,
उसका चुकाना अवश्य होता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो देवी भागवत कहती हैं उसको नरकों की यातना करनी पड़ती है। जो बेटी के धन का हनन करता है, धन को लेता है, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कन्या मानी गई है, बेटी मानी गई है। जिस बेटी ने जिस घर में जन्म लिया है वो उस घर की सज्जनों एक आदि शक्ति लक्ष्मी है। जिस घर में बेटी का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी वास करती है।